चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। तो टूरिस्ट प्लेस खंडाला और लोनावाला से माहौल क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए भी कि अगर आप उत्तर भारत में तो बारिश से बहुत परेशान होंगे, और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मौसम बहुत ही शानदार है। एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, देखिए वो बादलों, वो कैसा नज़ारा बढ़िया है। तो मैं बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी बहुत खंडाला में हुई, लोनावाला में हुई। तो यार आप तो चारों अकेले अकेले घूमने आए क्या? नहीं, दोस्तों के साथ। आप कहाँ से आए? कराड़, कराड़, सातारा। कराड़, सतारा। तो सतारा के किसानों का हाल क्या है? अभी तो बारिश जितनी चाहिए थी उतनी तो हो ही नहीं, तो अभी तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पानी का अच्छा है बंदोबस्त, कोयना डैम है सब, इसलिए ठीक है अभी तो, लेकिन बारिश होनी चाहिए उधर। आप भी सतारा से? जी हम भी सतारा से। कि ये जो हो रहा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब के साथ और ये जो एनसीपी के साथ, तो सतारा के लोग गांव में रहते हो शहर में? नहीं, गांव में रहता हूँ। तो गांव के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? गांव के लिए क्या, अभी पूरे शौक है पूरी तरह से कि क्या राजकारण चल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का है। लोग ये सोच रहे हैं कि वोटिंग करे या ना करे, किसी को भी वोट करो, कोई ना कोई पार्टी सत्ता में है ही, ऐसा भी डिस्कशन सब चालू है गाँव में। तो इसका असर क्या पड़ेगा आगे जो चुनाव होगा? असर अभी ये बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी विश्वास उड़ रहा है, लोगों का विश्वास उड़ रहा है, जिसको वोट दे रहे हैं वो कल उस अगली दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो क्या करके वोट देंगे? अच्छा, एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, अभी उद्धव ठाकरे ने आज ही ये बात कही है कि राइट टू रिकॉल भी जनता को ये अधिकार भी मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कि एक बार अगर जनता ने किसी को विधायक चुन दिया और उससे लगे कि वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं है या वो उसने ऐसा फैसला किया है, तो जनता अगर राइट टू रिकॉल के जरिए उनको वापस भी बुला ले सकती है। उद्धव ठाकरे का तर्क ये इसलिए है कि उनका ये कहना है कि ऐसे तो जिसकी सरकार रहेगी, ऐसे तो जिसकी एजेंसियां रहेंगी, वो दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी सरकार का स्थायित्व या अपनी सरकार को बनाए रखेगा। मैंने चर्चा इसलिए की, जब इन लोगों ने कहा कि विश्वास टूट रहा है, इसलिए मैंने ये चर्चा की। तो ये राइट टू रिकॉल जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, ये ठीक बात है? बराबर, ठीक है। अगर जिसको वोट दे रहा है वही पाँच साल तक वो उस पार्टी में नहीं टिक सकता, तो क्या गलत है ना बात? अच्छा, एक बात मुझे आप बताओ, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में क्या ये चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी और शरद पवार अपनी बेटी को आगे बढ़ाने में लगे थे, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो ठीक नहीं है? अजीत पवार ने जो शरद पवार के साथ किया वो ठीक किया, और जो शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया वो ठीक किया। क्या चर्चा चल रही? या उद्धव ठाकरे और एक शरद पवार के लोगों के दिमाग में सिंपैथी, सहानुभूति है, क्या ज़्यादा है? पहली बात, जो अजीत पवार ने किया वो भी गलत है, शिंदे ने किया वो भी गलत है। जिस पार्टी में जब आप हो उसी पार्टी में उसी स्टैंड लेके खड़ा रहना चाहिए। अगर सत्ता में है नहीं कुछ भी हो, लेकिन उसी जगह रहना चाहिए। अगर सत्ते के लिए आप इधर उधर जा रहे हो छोड़ के, पार्टियां तोड़ के, तो वो बहुत गलत है। तो आपको क्या लगता है, ये सिंपैथी मिल रही है इनको? किनको? उद्धव और शरद पवार को, या इनका नहीं, वही करेक्ट है, जो वो चल रहे हैं वही करेक्ट है, लेकिन ये जो पार्टियां तोड़ के जो बनाई है सरकार, वो बिल्कुल गलत है। तो ये इसको बीजेपी का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? बीजेपी का नुकसान हो रहा है, इसलिए तो पार्टियां जोड़ तोड़ के बना रहे ना। उनको सेंट्रल में गवर्नमेंट चाहिए, एक बार सेंट्रल में गवर्नमेंट आ गई तो नीचे का कब भी बना सकते हैं। अभी देखा हमने 1 साल में 3 बार सरकार बनाई। आप बताओ। नहीं, सिंपत्ति की बात छोड़े, अभी शरद पवार जो है वो लोगों में मिलजुल के रहते हैं। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र है तो शरद पवार लोगों में ही जाते हैं, वैसा उद्धव ठाकरे हमने नहीं देखा। जब भी आते तो अभी पिछले साल हमारे यहाँ बाढ़ आई तो आके बड़े बड़े ठिकान देख के चले गए, लेकिन शरद पवार जो लोगों के साथ मिलजुलते। तो सिंपत्ति की बात अगर हम साइड में रखें तो लोगों से कनेक्शन है उनका। तो अजीत पवार जो अभी हर एक का कुछ तो रहता है माइंडसेट, तो उस हिसाब से वो रहता है। अजीत पवार का कुछ हम नहीं, लेकिन शरद पवार जो अभी वो दौरे निकाल रहे, लोगों को पुकार रहे, साथ दे रहे। उनका भी, अजीत पवार भी गलत हुआ, क्योंकि जब ये एमएलए इलेक्ट होके आता है तो करीबन वो 60-70 हज़ार वोट लेता है। तो वो 60-70 हज़ार लोगों का भरोसा उन्होंने तोड़ा है, क्योंकि उन लोगों ने उन पर भरोसा रख कर वो इलेक्ट हुए। अब लोग सोचे, मैं बारामती गया था तो ज्यादातर लोग तो अजीत दादा पवार की बात कर रहे थे। मैं बारामती गया था अभी।
अभी अभी क्या चल रहा है, अभी थोड़ा वो माहौल बन रहा है क्योंकि नया नया है, तो वो हमारे मराठी में बोलते हैं नव्याचे 9 दिवस, ऐसा बोलते हैं लोग, तो वो भी कम हो जाएगा क्योंकि शरद पवार को अभी 50 साल का एक्सपीरियंस है, कौन कैसे काम करता है वो सबको पता है, पार्टी पर उनकी पकड़ है, शायद आगे फ्यूचर जाके उनका वो करिश्मा दिखेगा और इसमें कुछ चेंजेस होगा। अच्छा 2024 में क्या देखते हो आप? अभी तो देखो, अभी कल हम सोए थे तो बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, सुबह उठे तो उसमें एनसीपी चली गई, अभी 24 का तो बहुत आगे है, देखेंगे क्या आप होता है। बताओ। किसके बारे में? यही यार, ये जो बोल रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ तो परिस्थिति ऐसी है कि शरद पवार के साथ भावनिक राजकारण है, वो इसके पीछे लोग हैं, पर अजित पवार की भी स्टैंड ठीक थी। उन्होंने कहा था कि हर एक मंत्री को, जो मिनिस्टर है, उसको पार्टी बढ़ने के लिए 4-4 एमएलए जीत के लाने पड़ेंगे। उनकी पार्टी कम होनी जा रही है, हमेशा हर तरह की सीटें कम आते रहे, तो उनका चयन भी बराबर है। मुझे लगता है वो योग्य है कि पार्टी बढ़ाने के लिए वो कर रही है। और आप क्या मानते हो? आपका कुछ विचार है, खाली वीडियो बना रहे हैं? अपोजिशन में अपोजिशन में भाजपा में है मैं। भाजपा का है तो अरे यार, ये देखो पवार, देखो एक बात, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आप भाजपा, ये तो अच्छी बात है। एक दोस्त की गाड़ी में बैठ के खंडाला आए, 5 पार्टी, तो रास्ते भर बात करने का मौका रहता है। सब एक ही पीछे रखा था हमने, इसीलिए पीछे रखा था। भाजपा सही कर रही है, कोई भी सबको अपना तोड़ रही, सही कर रही है। नहीं, अपना पक्ष बढ़ाने के लिए कोई कैसे भी चलता है, तो फिर मैं अपना शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, मैं इसको जोड़ेगा किसको, मेरा तो स्टैंड बढ़ रहा है ना, मैं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये क्यों कहता कि करप्शन करता है एनसीपी वाले? कौन? वो बोलना चाहिए, मेरा पार्टी पर मेरा नाम अच्छा होना चाहिए ना, इसलिए बोलेगा। मैं ईडी लगाए वो उसके सामने, ईडी लगाएगा, सीबीआई लगाएगा, सीबीआई भी लगाएगा, लेकिन मेरा पार्टी तो बढ़ेगा ना। ये डर के मेरे साथ आया, ये डर के मेरे साथ आया। और इसके 105 ऐसे ही रहेंगे, वो किधर लेंगे? नहीं जाएंगे ना, इनके 105 नहीं आ रहे। जब दूसरे पे ईडी सीबीआई लगाए तो 105 वाले किधर जाएंगे? इधर ही मेरे पास ही रहते हैं ना, वो मेरा बढ़ रहा है ना, ये आया, मेरा कुछ नहीं वाड़ लिया इसने, दोनों ने क्या किया। इनके मैं पास स्टैंड नहीं जा रहे, इनके पास आ रहे लोग। बीजेपी ही सही है, वो महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगी। चलो ठीक है, आप लोगों ने बात किया, बहुत शुक्रिया। आप ही के राष्ट्रवादी हो क्या? मेरे से बात लेके बीजेपी के बात क्या? तो जयंत पाटलांच्या मतदारसंघातला आहे. जयंत पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के एमएलए वो हमारे आगे, हमारे यहाँ के MLA। जीत रही है एनसीपी और हो आप बीजेपी के। वो अकेला आदमी क्या कर सकता है? वो अच्छा है तो उसको कौन बुरा बोल रहा है? हमारे यहाँ उसने बहुत अच्छा किया है, लोगों का देखभाल किया है, गरीबों का अच्छा किया है, लेकिन वो अकेला आदमी क्या करेगा? अभी गवर्नमेंट है, ऐसे कुछ लोग हैं एमएलए है, वो पार्टी में नहीं आते, इलेक्ट होके आते, वो उनको देखते हैं लोग, उनका काम वो अपने करिश्मे से, अपने व्यवहार से जीतते हैं। बहरहाल मैं अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ।